हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होता है कंट्रोलर को मैन्युअली क्रिएट करने में और कंट्रोलर को रेल जनरेटर की हेल्प से क्रिएट करने में। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेल्स के अंदर लिंक कैसे लगाते हैं। एचटीएमएल में तो आपको पता है कि जब भी हमको लिंक लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज कर लेते हैं। बट अब आप रेल्स में कैसे लिंक लगाओगे? ठीक है, तो उसके लिए हमको लिंक टू हेल्पर का यूज करना होगा। ठीक है। और लिंक टू हेल्पर क्या करेगा कि जैसे आपने लिंक टू हेल्पर अपने रेल्स फाइल में डिफाइन किया, ये आपके ब्राउजर पे एक एंकर टैग क्रिएट कर देगा। तो जब आप देखोगे ब्राउजर को इंस्पेक्ट करके तो आपको बिल्कुल एचटीएमएल की तरह एक एंकर एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं लिंक टू हेल्पर को यूज करना। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो कि अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाओ। तो स्विच करो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। और आपको क्या करनी, सारी लिंक्स अभी हम कहाँ पर लगाएंगे? होम कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन में। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर होम कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन देखी है आपने। ठीक है, उसके टेम्पलेट पे आ जाओ और यहाँ पे हमको लगाना है लिंक। ठीक है, तो अब हमको लिंक कैसे लगानी है? लिंक लगाने के लिए सबसे पहले तो आप ये ERB टैग ले लो। इसके अंदर आपको लिंक टू हेल्पर का यूज करना है। ठीक है। हेल्पर्स एक्चुअल में क्या होते हैं ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि लिंक टू हेल्पर मेथड है जो ब्राउजर पे आपका एक एंकर टैग क्रिएट करके देगी आपको। ठीक है, और उसके अंदर आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, लिंक टू मेथड का यूज करना है। और लिंक टू कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी। पहला तो उस लिंक का आप नाम क्या दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया लेट से अबाउट अस, अबाउट अस। ठीक है, तो ये आपने एक लिंक बना दी, लिंक टू अबाउट अस। अब आपको क्या करना है कि इस अबाउट अस के लिए पाथ भी देना पड़ेगा। ठीक है। अब आप देखोगे कि मेरे राउट्स में क्या डिफाइन है, अबाउट गेट अबाउट है। तो मुझे क्या देना होगा, अबाउट अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या दिया, अबाउट अंडरस्कोर पाथ। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पे अपने रेल्स कंट्रोलर के इंडेक्स पे, सॉरी, अपने रेल्स के रूट पेज को लोड करूंगा, आप देखोगे मुझे एक लिंक दिखेगी जो दिखाएगी अबाउट अस, और उसके क्लिक पे वो मुझे कहाँ लेके जाएगी, अबाउट अस कंट्रोलर के, सॉरी, पेजेस कंट्रोलर के अबाउट अस सेक्शन के पेज पे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो ब्राउज़र पे स्विच करो और अपने ब्राउज़र को आप सबसे पहले रीलोड कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे आपको एक लिंक क्या दिख रही है, अबाउट अस। ठीक है। अब आपने जैसे ही अबाउट अस पे क्लिक किया, ये आपको कहाँ पर लेकर आएगा, पेजेस अबाउट अस के ऊपर। ठीक है। अब आप क्या करो, फिर से बैक जाओ। ठीक है, बैक जब आप जाओगे तो अब आपको वो क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको ट्राई करनी है लिंक टू के साथ, अबाउट, सॉरी, लिंक टू अबाउट अस के साथ। यहाँ पर मैं, आपने एक तरीका देखा कि मैंने इस तरीके से ये लिंक बना दी। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। पहला तो ये कि लिंक टू को हमें कैसे कंट्रोलर और एक्शन का नाम भी दे सकता हूँ डायरेक्ट पाथ देने के बजाय। मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से मैंने ये किया लिंक टू अबाउट अस। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने दिया कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या है, अबाउट अस मेरी कहाँ पर है, चले पेजेस कंट्रोलर के अंदर। तो मैंने क्या दिया, कंट्रोलर का नाम दे दिया पेजेस। ठीक है, सॉरी, पेजेस। और अब क्या दिया मैंने, उस कंट्रोलर की किस एक्शन के लिए ये लिंक मैं बना रहा हूँ, तो मैंने लिंक का नाम क्या दे दिया, लेट से, सॉरी, एक्शन। और अब मेरी एक्शन का नाम क्या है उस कंट्रोलर में, अबाउट अस, तो मैंने दे दिया अबाउट अंडरस्कोर अस। ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो भी मेरी लिंक वही काम करेगी। अब आप यहाँ पर देखो, जब जैसे आप इस पेज को रिलोड करोगे लिंक आपको अभी भी दिख रही है, और अब आप जब इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप देखो क्या मिल रहा है आपको, अबाउट अस का पेज। ठीक है, तो फिर से इस पे बैक प्रेस कर दो आप। अब इस पेज को रिलोड करो और अब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमको एलिमेंट, डोम में क्या एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है। तो जैसे आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, आप देखो आपको क्या मिला, ए, एक HREF मिला, हाइपर रेफरेंस, जो आपको कहाँ पर लेके जा रहा है, स्लैश अबाउट पे। और आपने यहाँ पर क्या दे दिया, लिंक का नाम अबाउट अस। ठीक है, तो ये आपकी एक लिंक बनी। अब ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका है लिंक को डिफाइन करने का। ठीक है। अब सपोज मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। और हम यहाँ पर हमारी फिर से वही अबाउट अस पाथ यहाँ पर देते हैं। लेट से मैंने दिया अबाउट पाथ। ठीक है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना मेरे को ब्राउजर में अभी भी यही लिंक मिल रही है। ठीक है। तो लिंक टू हेल्पर को मैं ERB टैग में कैसे यूज कर रहा हूँ डज नॉट मैटर, ब्राउजर पे वो मुझे सेम ही मिलेगा। ठीक है। तो इन दोनों का आउटपुट अब देखो ना,
जब आप इसको अनकमेंट करते हो तो यहाँ पर देखो दोनों लिंक टू को डिफाइन करने का तरीका अलग है। यहाँ पर मैंने क्या दिया, कंट्रोलर पेजेस दे दिया, सॉरी कंट्रोलर उसका नाम और फिर एक्शन और उस कंट्रोलर की एक्शन का नाम, ठीक है। तो ये भी मुझे अबाउट अस पाथ पे लेके जाएगा और ये लिंक भी मुझे अबाउट अस पाथ पर लेकर जाएगी, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इसी लिंक को दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ। मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, अबाउट अस दिया। अब ये लिंक भी मुझे क्या करेगी, अबाउट अस पर लेके जाएगी। मैंने दे दिया अबाउट, सॉरी अबाउट, ठीक है। अब आप इसको सेव करो, ठीक है। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तब आप देखना मुझे 3 अबाउट अस की लिंक मिलेगी और तीनों का आप जब इंस्पेक्ट करोगे तो देखो एंकर टैग आपके सेम बन रहे, ए एच आर ई एफ अबाउट अस और यहाँ पर अबाउट अस और यहाँ पर भी अबाउट अस, ठीक है। तो ये 3 तरीके से मैंने लिंक क्रिएट कर ली। एक और तरीका होता है इस लिंक को क्रिएट करने का, वो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि मैंने दे दिया से अबाउट पाथ, अबाउट पाथ दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया नीड, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर पे तो खुद ही देखो क्या होगा, मैं क्यों बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, स्लैश अबाउट, ठीक है। मतलब जब आप लिंक टू का फर्स्ट आर्गुमेंट नील दोगे तो लिंक टू के लिए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है, उस लिंक पे आप नाम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको नील दोगे तो जो भी आपका पाथ की वैल्यू होगी वही पाथ की वैल्यू आपको एज ए लिंक वहां पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, लिंक टू नील, और यहाँ पर आप देखो मुझे क्या मिल रहा है, स्लैश अबाउट। यहाँ पर एंकर टेक थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोई टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया उसके लिए, ठीक है। लेकिन हाइपर रेफरेंस मेरी स्टिल सेम है। तो इस तरीके से हम लिंक टू हेल्पर के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो लिंक टू हेल्पर का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हम एंकर टैग क्रिएट कर सके हमारे ब्राउजर पेज पे। अब इसको और क्या क्या आर्गुमेंट दे सकते हो, तो सबसे पहले देखो दो कॉमन आर्गुमेंट तो लिंक टू के लिए फिक्स है। पहला तो ये कि आपको क्या देना है, इस लिंक टू को एक नाम देना है और उसका किस लिंक पे और लेकर जाएगा, किस कंट्रोलर की सेक्शन पे लेके जाएगा, तो वो आर्गुमेंट आपको देना है। तो दो आर्गुमेंट तो फिक्स हो गए, पहला आपका उसका नाम और दूसरा उस पाथ की वैल्यू, ठीक है। अब तीसरा आर्गुमेंट आप क्या दे सकते हो, लेट से आपने एक आर्गुमेंट दे दिया टारगेट, जैसे हम एंकर टैग में देते हैं ना टारगेट की, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो नए पेज में ओपन होना चाहिए, तो हम टारगेट ब्लैंक एड कर देते, तो वही टारगेट एट्रीब्यूट हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। लेट से मैंने दे दिया टारगेट और यहाँ पर मैंने दे दिया ब्लैंक, ठीक है। अब जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा सेकंड अबाउट अस पे, तो ये मुझे क्या करेगा, एक ब्राउजर के अबाउट अस पेज पर लेकर जाएगा, लेकिन ब्राउजर में एक नया पेज ओपन कर देगा। लेट्स से आपने यहाँ पे क्लिक किया, तब आप देखो ब्राउजर में एक नया टैब ओपन हो गया अबाउट अस पेज का। तो यहाँ पर आपने इसको एक और आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दी। और क्या आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, तो और हम इसके साथ डेटा एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से डेटा एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर सकते हैं। अब डेटा एट्रीब्यूट आप नॉर्मली एचटीएमएल में क्या करते हो, डेटा डैश एट्रीब्यूट का नाम और फिर उसकी वैल्यू दे देते हो। रेल्स में हमको डेटा एट्रीब्यूट कैसे देना है, तो सबसे पहले आपने डेटा लगाया, कॉलर लगा। अब आपका एक, अब आपको एक हैश बनाना है जिसके अंदर आप की वैल्यू भेज दोगे, और इस हैश के अंदर आप क्या दोगे, लेट से डेटा, और जैसे लिख दो आप नेम, डेटा नेम इक्वल टू लेट से अबाउट पेज, अबाउट पेज, ठीक है। अब आपको दे दिया जैसे डेटा रिसोर्स, डेटा रिसोर्स, तो अब आपने रिसोर्स में क्या वैल्यू दे दी, लेट से पेजेस, ठीक है, पेजेस कंट्रोलर से, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप डेटा एट्रीब्यूट किस तरीके से पास कर सकते हो। एक्चुअल में जब आप पास करोगे तो उसके रियल वर्ल्ड यूजेस अलग होंगे, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा एट्रीब्यूट डिसाइड करने पड़ेंगे, बट सिंटेक्स सही होगा, तो हम इसको समझते हैं। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप इसको अपने रूट पेज पर आ जाओ और इसको रिफ्रेश करो। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो सेकंड वाला अबाउट पेज है, मेरे अबाउट की लिंक है मेरे पास, इसमें क्या क्या मिल रहा है मुझे, कितने एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। पहला तो टारगेट ब्लैंक मिल रहा है, दूसरा डेटा नेम अबाउट पेज, डेटा रिसोर्स पेजेस, और एच में क्या मिल रहा है, स्लैश अबाउट, तो ये और यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो ये इस तरीके से लिंक टू हेल्पर काम करेगा, ठीक है। अब सिमिलरली जो चीज़ें हमने अबाउट अस लिंक के साथ करी वही हम हमारे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टेक्ट, इन सभी पेजेस के साथ कर, इन सभी लिंक्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा जो भी फॉर्मेट आपको इनमें से बेटर लगता हो आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं टारगेट ब्लैंक तक का पोर्शन रखूंगा और ये डेटा एट्रीब्यूट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लिंक है ये ठीक है, वैलिड है, आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल कोडिंग है, ठीक है। आप
चाहो तो इसको यूज कर सकते हो क्योंकि कोई एरर तो देगा नहीं, लेकिन ओल्ड स्टाइल है तो हम इसको यूज ना करें तो बेटर है। बाकी हाँ, ये बताने, इस सिंटेक्स को समझाने का मेरा तरीका सिर्फ ये था कि जब आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसी रेल्स एप्लीकेशन में काम करने को मिल गया जो आज से 4 साल 5 साल पहले बनी हो, लेकिन अभी भी चल रही है और आपको पुराने रेल्स के वर्जन में काम करना है, तो मे भी पॉसिबल कि आपको इस तरीके की कुछ लिंक्स देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पर आप एक और चीज समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने लिखा कंट्रोलर स्लैश, सॉरी, कंट्रोलर और पेजेस को की वैल्यू पेयर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर पेजेस की वैल्यू मैंने क्या दी है, अभी सिंबल में दी। मैं चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकता हूँ और सिंबल हटा दूँ। ठीक है, और एक्शन की वैल्यू भी मैं क्या दे सकता हूँ, स्ट्रिंग दे सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ तो आप देखो अभी भी मुझे अबाउट अस लिंक तो मेरा वैसा ही मिलेगा। ठीक है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट लिंक पे तो ये मुझे अबाउट अस पेज ओपन करके देगा। ठीक है, तो नो मैटर कि आप इसको जो कंट्रोलर और एक्शन इनकी वैल्यू स्ट्रिंग में दे रहे हो या सिंबल में दे, बट इस चैनल पे मैंने एक लेक्चर बना रखा है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रिंग और हैश के बीच में क्या, सॉरी, स्ट्रिंग और सिंबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हमको कब स्ट्रिंग यूज करनी चाहिए, कब सिंबल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर टेक्सचुअल कंटेंट की कोई वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि मैं कंट्रोलर का नाम स्ट्रिंग में दे रहा हूँ और एक्शन का नाम स्ट्रिंग में दे रहा हूँ या सिंबल में दे रहा हूँ। तो जब टेक्सचुअल कंटेंट इंपॉर्टेंट ना हो तो बेटर है कि आप अपना जो भी वैल्यू है वो किस में दो, सिंबल्स में दो, क्योंकि सिंबल्स आर ऑलवेज फास्टर देन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से दो, ज़्यादा बेटर है। पहली चीज़ तो जरूरत ही ना हो इस तरीके का सिंटेक्स को यूज करने की, क्योंकि रेल 7 में अगर आप काम करो तो दिस इज द बेस्ट वे, ये सबसे बेहतर तरीका है। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ और मैं इस लिंक को फॉलो कर रहा हूँ, अबाउट अस टारगेट ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को लेट से मैंने लिंक्स बना दी किसके लिए, लेट से अपने टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरे बाकी के पेजेस के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले चलो वो लिंक बना देते हैं। यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले इस लिंक को कॉपी करो और 4 बार इसको पेस्ट कर दो क्योंकि हमारे पास 4 पेजेस हैं। ठीक है, अब अबाउट अस के बाद आप क्या करो, आप बना दो लेट से कॉन्टेक्ट अस। आपने बना दिया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट पाथ दे देना, कॉन्टेक्ट पाथ। सिमिलरली आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस के यहाँ पे अबाउट अस को रिप्लेस करके आपको क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या दोगे, प्राइवेसी पॉलिसी पाथ, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन दे देना है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको क्या देना है, टर्म्स एंड कंडीशन पाथ देना है। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पाथ। ठीक है, अब आप इसको सेव करो। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, आप देखो आपको अलग अलग लिंक्स मिल गए। अबाउट अस पे आपने क्लिक किया, आपको अबाउट अस मिल गया। कॉन्टेक्ट अस पे आपने क्लिक किया, आपको कॉन्टेक्ट अस का पेज मिला। ठीक है, आपने प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया, आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मिला, और आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया, आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेज मिला। ठीक है, सारे पेजेस पे मैंने टारगेट ब्लैक लगा रखा है। आप चाहो तो रिप्लेस कर देना, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है ना, और नहीं भी करोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो आपकी मैंने क्या किया है, अबाउट अस की लिंक ऐड कर दी, कॉन्टेक्ट अस की कर दी, प्राइवेसी पॉलिसी कर दी, टर्म्स एंड कंडीशन की कर दी। लेकिन जब मैं अबाउट अस पे जाऊंगा तो मुझे तो यहाँ पे फिर से बैक प्रेस करना है ब्राउजर में, या मैं कैसे आऊँगा, मुझे इसको क्लोज करके फिर से इस पेज पे आना है। तो मेरे को क्या करना है, इन सारे पेजेस की लिंक अबाउट अस पर भी दिखानी है। ठीक है, तो अब आप देखो कि मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इन सारी लिंक्स को कॉपी करना है और क्या कर देना है मुझे, ये ये सारी लिंक्स मैं अबाउट अस पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, कंटेंट हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे, ये जो भी गंदा सा दिख रहा है अबाउट अस पे। तो यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दी, सेम लिंक्स आप कहाँ करो, अपने कॉन्टेक्ट अस पेज पे से पेस्ट करके सेव कर दो। सिमिलरली डू द सेम थिंग फॉर प्राइवेसी पॉलिसी टेम्पलेट, एंड अगेन डू द सेम थिंग फॉर टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस। ओके, अब उसके बाद इतना सेव कर दिया। अब आप जब इनको विजिट करोगे, जैसे आपने पेज रिफ्रेश किया, ठीक है,
अब आपने अबाउट अस पे क्लिक किया, अब आपको क्या मिलेगा, देखो सारी की सारी लिंक्स आपको कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किया प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक, आपको प्राइवेसी पॉलिसी पे भी सारी लिंक्स मिली। आपने टर्म्स एंड कंडीशन, चलो यहाँ से क्लिक कर दे, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया, आपको यहाँ पर भी सारी लिंक्स मिली। ठीक है, तो अब मुझे एक बेटर नेविगेशन मिल रहा है। नेविगेशन बेटर करने का पीछे सेंस क्या होता है कि यूजेबिलिटी बढ़ती है आपके सिस्टम की, क्योंकि आपको अब आपके यूजर को क्या करना है, इधर से उधर बैक एंड फोर्थ बैक प्रेस नहीं करना है। और ये एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है जब आप इस तरीके का नेविगेशन ऐड करते हो। ठीक है, तो इन सारी टैब्स को क्लोज करो। अब आप यहाँ पर देखो कि मुझे हर पेज पे क्या करना पड़ रहा है, ये सारी लिंक्स मेरी रेप्लिकेट हो रही जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मेरे को क्या करना है कि ये कोड मेरा कॉमन है, जैसे मैंने अबाउट अस पे भी चारों लिंक रख रखी है, कॉन्टेक्ट अस पे भी चारों है, प्राइवेसी पॉलिसी पे भी चारों है, टर्म्स एंड कंडीशन पे भी चारों है। ठीक है, और होम पे आप देखो इंडेक्स डॉट एच पे भी चारों है। लेकिन इस तरीके की कोड रेप्लिकेशन आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम इस तरीके के डुप्लीकेट कोड को कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे एक सिंगल प्लेस से इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं यूजिंग रेल्स पार्शल्स। ठीक है, वो इसलिए, मान लो अगर कल को आपको इसमें कोई स्टाइल लगानी है किसी पेज पे, सॉरी किसी लिंक पे आपको कलर चेंज करना है, कोई कलर एट्रीब्यूट ऐड करना है, सीएसएस लगाना है, आप एक जगह करोगे आपको सारी जगह करना पड़ेगा चेंजेस, जो देन दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, अलग अलग जगह करना है ना। तो बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ का, आपका टाइम बिगड़ेगा। और कभी मान लो भूल गए आप किसी एक जगह चेंज करना, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, कितनी जगह कितनी फाइल्स को ध्यान दिमाग में रखोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेल्स के ट्राई कंसेप्ट का यूज करेंगे और रेल्स के पार्शल्स का यूज करेंगे व्यूज को रिफैक्टर करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको लिंक टू हेल्पर्स का क्या यूज होता है और कैसे यूज करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।